बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम 8th मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनकी वीडियोस के लिंक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट से भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब पार्ट 2 है। यहां पर हमें दो सेट दिए गए हैं, एक सेट n है और एक सेट z है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद का सेट है और एक इंटीजर या सही आदाद का सेट है। इन दोनों सेट्स के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों लॉ जो है इनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। अब ये लॉ क्या होता है, जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि अगर आपको दो सेट दिए जाएं, जिस तरह के यहाँ पर अब ये दो सेट है, एक n है और एक z है, ये दो सेट है, तो अगर आप इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम कर लें, उसके बाद इनकी तरतीब चेंज कर लें। अब यहाँ पर देखें n पहले था, z बाद में था। अब यहाँ पर मैंने z को पहले कर दिया, n को बाद में कर लिया और इनका भी यूनियन सेट मालूम कर लें, तो हमारे पास दोनों साइड के लिए जो यूनियन सेट आएगा वो एक जैसा आएगा, वो सेम सेट आएगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कि अगर हम दो सेट का यूनियन सेट मालूम करें और उनकी पोजीशन चेंज करके दोबारा यूनियन सेट मालूम करें तो हमारे आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम इस लॉ को वेरीफाई करते हैं, यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड के लिए सेट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास एक जैसे सेट आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो लॉ है या ये जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है n यूनियन z, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये यहां पर पुट कर दी। अब नेक्स्ट हमने n और z की जगह इनके जो सेट हैं वो हमने पुट करने हैं। ठीक है, तो इनके जब हम सेट पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखें n की जगह मैंने ये वाला सेट पुट किया है। आपको मैं पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चंस में डिटेल से बताता रहा हूं कि जो n सेट होता है ये नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद के सेट को जाहिर करता है। जो भी हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स या कुदरती आदाद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इनका सेट यहां पर पुट कर दिया। उसके बाद ये z जो है ये इंटीजर या सही आदाद के सेट को जाहिर करता है, ये भी मैं पहले काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इनके साथ अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स इंटीजर का सेट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन, इस तरह इसमें सारे इंटीजर या सही आदाद इस सेट में आ रहे हैं। अब ये दोनों सेट हमने लिख दिए, इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख देना है। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर यहाँ इंटीजर में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर है तो ये सारे नंबर यहाँ पर इंक्लूडेड है, इस सेट में शामिल है। तो जब हम इन दोनों सेट का यूनियन सेट लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो कौन सा आएगा, देखें वो हमने ये जो इंटीजर वाला सेट है ये एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसमें ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये ऑलरेडी शामिल है। तो ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, अब ये सेट आ गया तो अब हम इस सेट के लिए वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, सेम जिस तरह की हमने पार्ट 1 में ड्रॉ की थी। ठीक है, तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि वेन डायग्राम हम किस लिए यूज करते हैं, इसमें भी इस सेट्स को जाहिर किया जाता है लेकिन ग्राफ की शक्ल में या पिक्चर की सूरत में सेट्स को जाहिर किया जाता है। ठीक है, और इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि सबसे पहले आप इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट का एरिया जाहिर करता होता है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यू पुट कर लिया। अब इस सेट का इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ये सेट यूज होगा, इस सेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दो सेट है, एक n है और एक z है। ठीक है, ये दो सेट हैं, तो जितने आपके पास सेट होंगे उतने सर्कल आपने इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए। ये जो बाय मेन सर्कल है ये इंटीजर का सेट जाहिर करने के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो सर्कल है ये इंटीजर के सेट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर ही मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ये n या नेचुरल नंबर का जो सेट है इसको जाहिर करता है। मैंने इस सेट को इंटीजर के सेट के अंदर इसलिए ड्रॉ किया है कि देखें ये जो सेट है नेचुरल नंबर का ये इस इंटीजर के सेट के अंदर आ रहा है, पूरा सेट इस इंटीजर के सेट के अंदर है, तो इसलिए इसका एरिया मैंने इस z या इंटीजर के अंदर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इस इंटीजर के सेट में शामिल है। ठीक है, तो ये आपने पहला स्टेप कर देना है कि आप जब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ करें,
उसके बाद आपको जितने सेट दिए गए हैं उतने सर्कल आपने इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लेने। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने ये करना होता है कि ये जो आपको सेट दिए गए हैं, इन सेट के एलिमेंट्स को आपने इन सेट के एरिया में लिखना होता है। तो अब देखें, ये जो पहला सेट है इसमें नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं, तो एक तो मैं ये कर सकता हूं कि यहां पर इस सेट के अंदर 1 2 3 4 डाल के और डैश 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 डाल दूं। इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर इस सेट में शामिल है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर n लिख दिया, n से भी हम समझ जाते हैं कि ये नेचुरल नंबर है या कुदरती आदाद है, ठीक है। और इसी तरह इंटीजर सेट का जो सर्कल है उसके अंदर मैंने z पुट कर दिया, और हम जानते हैं कि z जो है वो इंटीजर या सही आदाद को शो कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि इस सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे इंटीजर है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर जितने आपको सेट दिए गए उतने सर्कल ड्रॉ कर देने हैं, और दूसरे स्टेप में आपने जो सेट्स ड्रॉ किए हैं इस तरह ये सर्कल की शेप में, ठीक है, इनमें आपने इनके एलिमेंट शो कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने z या इंटीजर शो कर दिया है, यहां पर मैंने नेचुरल नंबर या n शो कर दिया, ठीक है। ये दो स्टेप हो गए। और उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि ये जो हमारे पास सेट आ गया यूनियन का, अब हमने ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट में, इन एलिमेंट्स का एरिया हमने इस वेन डायग्राम में हाईलाइट करना होता है या कलर करना होता है या आप कह सकते हैं शेड करना होता है, ठीक है। तो देखें, अब ये जो सेट है ये सारे इंटीजर पे मुश्तमिल है, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है इसमें ये नेचुरल नंबर का सेट भी शामिल है। तो हम ये करेंगे कि ये जो दोनों सेट का एरिया है, ये दोनों सर्कल जो है इनको हाईलाइट कर देंगे। तो मैंने देखे दोनों सर्कल में येलो कलर कर दिया, ठीक है। येलो कलर से मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। आपके पास अगर कलर नहीं है तो आप इस तरह पेन से जो है तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लें, क्योंकि बेसिकली हमने ये एरिया शेड करना है। तो आप इस तरह तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लें या डॉट 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 डाल दें। हमने बेसिकली वो एरिया दिखाना है, वो एरिया हाईलाइट करना है जहां पर के ये जो हमारे पास यूनियन का सेट आया है इसके एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके एलिमेंट चूंकि इन दोनों सेट में आ रहे हैं तो मैंने दोनों सर्कल को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम आ गई है। अब ये वेन डायग्राम, ये जो इक्वेशन थी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसके लिए हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेन डायग्राम आई है इसको मैंने फिगर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सेट फाइंड करते हैं। इस तरह हमारे पास सेट आएगा तो उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड साइड के सामने मैंने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी ये पुट कर ली। अब यहाँ पर आप z और n की जगह जो सेट आपको z और n के दिए गए हैं वो आप यहाँ पर पुट कर लें। तो देखें, z की जगह मैंने जो z या इंटीजर का सेट है उसको पुट कर लिया, और इस n की जगह मैंने नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद का सेट पुट कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट के दरमियान यूनियन का साइन आया है, तो आपने इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो देखें कि जब हम यूनियन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। अब ये मैंने ये वाला जो सेट था, जो z सेट आ रहा था, ठीक है, जो इंटीजर का सेट था, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इस सेट में ये नेचुरल नंबर ऑलरेडी सारे शामिल है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो सेट है इसमें इन दोनों सेट के एलिमेंट शामिल है, तो ये सेट इन दोनों सेट का यूनियन सेट हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास यूनियन सेट आ गया, तो अब इस सेट के लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सेम स्टेप हम अप्लाई करेंगे जिस तरह के हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किए थे। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की, ये जो है यूनिवर्सल सेट या यू को शो करता होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दो सेट दिए गए हैं, तो आप इस रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये मैंने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा जो z या इंटीजर का सेट है उसको शो करेगा। तो इस यहां पर मैं लिख लेता हूं z, ठीक है। और ये इसके अंदर मैंने छोटा सर्कल एक ड्रॉ कर लिया, ये जो नेचुरल नंबर या n का सेट है उसको शो करता है, तो मैं यहां पर n इसके अंदर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसका सर्कल मैंने इंटीजर वाले सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है ये पूरे का पूरा इस इंटीजर में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका सर्कल भी इस इंटीजर के सर्कल के अंदर ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है, फिर उसके अंदर आपको जितने सेट दिए जाएंगे उतने सर्कल आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि जो आपने सर्कल ड्रॉ कर किए हैं सेट्स को शो करने के लिए, हर सर्कल में उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको शो कर दें। तो अब देखें, ये इंटीजर के लिए बड़े वाला सर्कल है, तो इसमें बजाय से कि मैं ये सारे एलिमेंट लिखूं, मैंने z लिख दिया। z का मतलब ये होता है कि ये इंटीजर या सही आदाद को शो कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो नेचुरल नंबर है उनको हम n से शो करते हैं, तो यहां पर मैंने बजाय से कि ये सारे इसके नंबर लिखूं, मैंने n लिख दिया। इसका मतलब है कि इस सर्कल के अंदर नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद आ रहे हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है ये नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद का सेट हो गया, और ये जो बड़े वाला सर्कल है ये इंटीजर या सही आदाद का सेट है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। और अब तीसरे स्टेप में आपके पास ये जो यूनियन सेट आया है इसमें ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स इस वेन डायग्राम में जिस एरिया में आ रहे हैं वो पूरा एरिया आप हाईलाइट कर दें, ठीक है।
तो देखें ये जो हमारे पास यूनियन का सेट आया इसमें इन दोनों सेट के एलिमेंट शामिल हैं, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों सर्कल्स को हाईलाइट कर देंगे। तो मैंने यहां पर येलो कलर से दोनों सर्कल को हाईलाइट कर दिया, ये बताने के लिए कि ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड एरिया है इसमें ये जो यूनियन सेट है इसके सारे एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर कलर नहीं हो तो आप इस तरह तिरछी लाइनें डाल के या डॉट 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 डाल के इसको शेड कर दें, ठीक है। बेसिकली हमने वो एरिया बताना है, हमने वो एरिया शो करना है जिसमें कि ये यूनियन सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह तिरछी लाइनें डाल दें या डॉट 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 इस पूरा एरिया में डाल दें इसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गई है जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमने जब सॉल्व की Z यूनियन N, उसके लिए हमारे पास ये वेन डायग्राम बन गई है, ठीक है। तो इसको हमने फिगर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो ये दो वेन डायग्राम बनी है, देखें ये फिगर 1 ये वाली वेन डायग्राम बनी है, इसको देखें और ये जो फिगर 2 है इसको देखें। इन दोनों में जो हाईलाइटेड एरिया है, जो शेडेड एरिया है वो एक जैसा है, वो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये बराबर है, सेम है, क्योंकि इनके लिए वेन डायग्राम में जो हाईलाइटेड एरिया या शेडेड एरिया है वो सेम आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है इसको भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि सो फ्रॉम 1 फिगर 1 एंड 2, ये जो फिगर हमारे पास 1 आई थी ये वाली और ये जो फिगर 2 आई है, इनसे हमें क्या पता चला, इट इज वेरीफाइड दैट, इस बात की तस्दीक हो जाती है कि N यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन N, यानी कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है इसको हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसी वेन डायग्राम आ गई है, ठीक है। और ये जो हमें दो सेट दिए गए थे, नेचुरल नंबर और इंटीजर का सेट, ठीक है, इनके लिए हमने जो पहला लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई कर लिया। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स के लिए वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे। देखें ये मैंने लिखा, अब ये पार्ट बी हम जो है इसके लिए सॉल्व करने लगे हैं, यानी कि दूसरा जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये मैंने लिखा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सेट हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास N और Z ये दो सेट हैं, तो अगर उन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, फिर हम उन दोनों सेट की पोजीशन चेंज कर दें। जैसे देखें यहाँ पर ये N पहले था, Z बाद में था, अब Z पहले हो गया और N बाद में हो गया। और अब इस साइड का भी हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करें तो हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसा इंटरसेक्शन सेट आएगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का यूज कर रहे हैं, जबकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमने यहाँ पर यूनियन का यूज किया था, ठीक है। तो अब हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट फाइंड करेंगे। पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए हम सेट फाइंड करेंगे। तो देखें हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट आप N और Z की जगह आपको जो सेट दिए गए थे नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के, वो सेट आप यहाँ पर पुट कर लें। तो ये मैंने N या नेचुरल नंबर का सेट पुट कर लिया और ये मैंने Z या इंटीजर का सेट पुट कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, तो हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, मुश्तरका एलिमेंट है, उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिखेंगे। तो देखें इसका जब हम इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट बनेगा, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये पूरे का पूरा सेट इस इंटीजर के सेट में शामिल है। इसका मतलब है कि ये पूरा सेट जो है इंटरसेक्शन सेट में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया है। अब हम इस सेट के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सेम जिस तरह कि हमने पार्ट ए में किया था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की जो कि यूनिवर्सल सेट या यू को शो करता है, ठीक है। उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाते हैं उतने आपने सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लेने। तो ये मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर, एक मैंने बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये जो है ये जो इंटीजर का सेट है इसको शो कर रहा है, तो इसको इसमें मैं लिख लेता हूं इंटीजर या Z, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक ये छोटा सर्कल इसके अंदर ड्रॉ कर लिया, ये नेचुरल नंबर या N का सेट शो कर रहा है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं N, ठीक है। अब ये जो सर्कल है N का या नेचुरल नंबर का, इसको मैंने इंटीजर के अंदर इसलिए ड्रॉ किया है कि इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर या इंटीजर वाले सेट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये जो सेट है ये सेट मैंने इंटीजर के अंदर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है जो कि यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, ठीक है। और उसके बाद आपने जितने आपको सेट दिए गए उतने आपने सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर लेने, ठीक है। और दूसरे स्टेप में अब आपने ये करना है कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सेट्स के, ये एलिमेंट्स आपने यहां पर शो कर लेने हैं इन सेट्स में। हर सेट का जो सर्कल है उसके अंदर आपने ये एलिमेंट शो करने हैं। तो देखिए ये हमारे पास इंटीजर्स के एलिमेंट आ रहे हैं, तो बजाय से कि मैं ये सारे एलिमेंट यहां पर लिखूं, मैंने यहां पर Z लिख दिया। Z का मतलब ये होता है कि ये इंटीजर या सही आदाद का सेट है, ठीक है। तो यहां पर मैंने Z लिख दिया।
इसी तरह इस सेट में मैंने n लिख दिया, जो कि ये नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद है, इनको जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है। और अब जो तीसरा स्टेप है उसमें हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आया है, इसमें ये जो एलिमेंट्स आए हैं, हमने ये एलिमेंट कौन से एरिया में आ रहे हैं इस वेन डायग्राम में, हमने वो एरिया हाईलाइट करना है। ठीक है, तो देखिए ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर के लिए सर्कल हमने ये छोटे वाला ड्रॉ किया था, तो हम ये जो नेचुरल नंबर का सेट है या इसके लिए जो सर्कल ड्रॉ किया है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास कलर ना हो तो आप इस तरह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लें, या आप डॉट 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 डाल दें। मतलब हमने ये एरिया कलर करना है, हाईलाइट करना है, या इसको शेड करना है, ये बताने के लिए कि ये जो हमारे पास सेट आया है इंटरसेक्शन सेट, इसके एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं, कौन सा एरिया है। ठीक है, उस एरिया को हमने हाईलाइट करना होता है या शेड करना होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक वेन डायग्राम आ गई है। ये वेन डायग्राम, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, यानी कि n इंटरसेक्शन z, इसको जो हमने सॉल्व किया, इसके लिए हमारे पास ये वेन डायग्राम आ गया। तो इसको मैंने फिगर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इस तरह पहले सेट मालूम करेंगे। जब इस तरह सेट आ जाएगा तो उस सेट के लिए हम फिर सेम इस तरह एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले अब इसकी हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो देखिए ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी, और उसके बाद राइट हैंड साइड के सामने मैंने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी वो पुट कर ली। अब नेक्स्ट आप z और n की जगह इनके सेट पुट कर लें, जो कि आपके पास इंटीजर और नेचुरल नंबर के सेट हैं, वो आप पुट कर लें। ये z की जगह मैंने इंटीजर का सेट पुट कर लिया, और n की जगह मैंने नेचुरल नंबर का सेट पुट कर लिया। अब ये दो सेट हैं, इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, तो आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें। यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके आप एक सेट में लिखेंगे, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन सेट आएगा इन दोनों सेट के लिए, उसमें देखें ये जो दूसरे वाला सेट है नेचुरल नंबर का सेट, ये सेट मैंने लिख दिया क्योंकि ये सारे एलिमेंट इस इंटीजर के सेट में शामिल है, तो ये सारे एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट बन जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये सेट आ गया, तो आप वेन डायग्राम इसके लिए भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ की है। ये यूनिवर्सल सेट या यू का एरिया शो करता होता है। ठीक है, इस सेट का यूज आगे क्वेश्चन में आएगा, यहां पर इसका यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाएं उतने सर्कल आपने इस रेक्टेंगल के अंदर ही ड्रॉ कर लेने। तो मैंने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इंटीजर का सेट जाहिर करता है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं z। ठीक है, और एक छोटा सर्कल इसके अंदर ड्रॉ कर लिया, ये नेचुरल नंबर या n का जो ये वाला सेट है इसको जाहिर करता है, तो इसके अंदर मैं n लिख लेता हूं। अब ये मैंने जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसको मैंने इंटीजर के सर्कल के अंदर इसलिए ड्रॉ किया है कि ये सारे एलिमेंट इस सेट में शामिल है, यानी कि ये पूरा सेट इस सेट में शामिल है, तो इसलिए इसका सर्कल भी मैंने इस बड़े वाले सर्कल या इंटीजर वाले सेट के सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है कि आपने पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जो कि यूनिवर्सल सेट या यू को जाहिर करता है। उसके बाद आपको जितने सेट दिए जाएंगे उतने सर्कल आपने ड्रॉ कर लेने हैं इस रेक्टेंगल के अंदर। अब दूसरे स्टेप में हमने ये जो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इनके अंदर हम एलिमेंट्स को शो करना होता है हमने। ठीक है, जैसे कि अब ये इंटीजर हमारे पास ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, तो इनको हमने इस इंटीजर के सर्कल के अंदर शो करना है। तो देखिए बजाय से कि मैं ये सारे नंबर यहां पर लिखूं, मैंने इनकी जगह z लिख दिया, क्योंकि z भी हम जानते हैं कि इंटीजर जैसा ही आदाद को शो कर रहा होता है, तो उसका मतलब है कि ये जो बड़ा सर्कल है ये इंटीजर का सर्कल है। इसी तरह मैंने ये नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद को शो करने के लिए n लिख दिया, बजाय से कि ये एलिमेंट इस सर्कल के अंदर लिखूं, मैंने n लिख दिया, क्योंकि n की हमें मालूम है कि n जो है वो नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो जाते हैं। अब तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन का सेट आया है, ये जो एलिमेंट्स आए हैं, अब हमने बताना है कि इस वेन डायग्राम में ये एलिमेंट्स कौन से एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें ये जो एलिमेंट्स है ये सारे नेचुरल नंबर है, इससे मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर का सर्कल है, ये जो सेट है, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। तो मैंने तो इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अगर आपके पास कलर ना हो तो आप इस तरह पेंसिल से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लें, या आप डॉट 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 डाल दें। ठीक है, हमने बेसिकली इस एरिया को हाईलाइट करना है या इस एरिया को शेड करना है, ये बताने के लिए कि ये जो हमारे पास सेट आया है इसके एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो हाईलाइटेड एरिया है या शेडेड एरिया है वो हमें बता रहा होता है, वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ये जो हमारे पास सेट आया है इसके एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एरिया को हाईलाइट कर दिया। तो ये हमारे पास फिगर बन गई है, जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसके लिए हमारे पास ये वेन डायग्राम बन गई है। ठीक है, इसको मैंने फिगर 2 का नाम दे दिया। अब आपके पास जो फिगर 1 ये वाली आई है, ठीक है, इसमें देखें हाईलाइटेड एरिया, और इसी तरह आप ये फिगर 2 पे आ जाएं, इसमें देखें हाईलाइटेड एरिया, दोनों में सेम हाईलाइटेड एरिया है, दोनों फिगर एक जैसी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेम वेन डायग्राम आ गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब है कि हमने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने इसको वेरीफाई कर लिया, इसकी तस्दीक कर ली।
तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि सो फ्रॉम फिगर 1 and 2, यानी कि हमारे पास ये जो दो फिगर आई थी, ये फिगर 1 और ये फिगर 2, इनसे हमें क्या पता चला? इट इज वेरीफाइड दैट, ये बात वेरीफाई हो जाती है या इस बात की तस्दीक हो जाती है दैट n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n, यानी कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि इसकी दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसी वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह देखें, हमें जो शुरू में ये दो सेट दिए गए थे, सेट ऑफ n और z, यानी कि नेचुरल नंबर और इंटीजर का सेट, इनके लिए पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई किया और उसके बाद हमने इन दोनों सेट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।